देखिए नीट जेई मेन 2018 में आया वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले तुम्हें, फिर मैं आपको इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन भी दूंगा। अभी पहले एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पेपर में कुछ थोड़े से ज़्यादा मतलब ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चन आते हैं तो वो इस टाइप के आते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये क्या है सुनो आप, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है उसका सोल्यूशन क्या है, दोनों चीज़ समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये एक रोड है। अब ये समझो, मैं आपको थोड़ा सा सीधी सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे एक बार जो है ना इस क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। ये लो पहले तो इस क्वेश्चन को छोटा कर लिया मैंने, ठीक है। अब सुनो, मान लो कि यहाँ पे ये रोड बना, सड़क बनी हुई है, ठीक है, ये ऐसे सड़क बनी हुई है और ये ऐसे यहाँ पे टर्न लेती है वाली सड़क, ठीक है। ये हाईवे है, ये तो हाईवे है भाई। और हाईवे के ऊपर मान लो आप, ये जो हाईवे था जैसे इस वाले हाईवे के ऊपर आप जैसे यहाँ पीछे हो काफ़ी, यहाँ पर हो आप, इस जगह पे हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप हो, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके दोस्त का फोन आता है कि भाई क्या कह रहे हो, कहाँ लिख रखा है ये कह रहे हो। यहाँ पे जो ना ये इसका क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको अभी, इसमें भी यही चीज़ लिख रखी है, दूसरे शब्दों में लिख रखा है, इसमें ये नहीं लिख रखा है ये फ्रेंड इज कॉलिंग ऐसा करके नहीं लिख रखा है, लेकिन मतलब वही है। आपके दोस्त का फोन आता है कि भाई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कहते क्या हो गया, गाय सींग मार गई यार अपने तो गाय सींग मार गई। तो मैं कहता भाई ब्लड निकल रहा है और जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है, फटाफट पहुँच, लोकेशन भेज दी उसने, लोकेशन चेक किया आपने, वो था यहाँ पे पड़ा हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ है जी सड़क के किनारे, ठीक है, सड़क के किनारे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये वाला पॉइंट क्यू है, आप यहाँ पे हो क्यू पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ पर है ये एम पॉइंट, यहाँ पर है एम पॉइंट, आप हो क्यू पॉइंट पर, आप हो एम पॉइंट पर, और ये दोस्त पड़ा है पी पॉइंट पे, ये दोस्त पड़ा है पी पॉइंट पे, यहाँ पर एम पॉइंट है और आप यहाँ पर हो क्यू पॉइंट पर, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है डी की, ये वाली डिस्टेंस डी दे रखी है। यहाँ पर ये खेत है, आप ये समझो, आप ये कच्ची जमीन है, ठीक है, ये कच्ची जमीन है जी, ठीक। अब हुआ ये कि आपको पहुंचना है यहां से शुरू करके पी तक पहुंचना आपको, ठीक है, यहां से जाना है। और लेकिन इसमें सुनो आप, आपको कम से कम समय में पहुंचना है, ठीक, कम से कम समय में पहुंचना है। मान लेते देखो आपके ना इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप हाईवे के ऊपर दौड़ोगे तो आपकी स्पीड है वी, हाईवे के ऊपर स्पीड क्या बताइए आप। देखो एक तरीका तो ये है कि पहले आप ऐसे जाओ एम तक, फिर ऐसे हाईवे के ऊपर ऐसे मुड़ जाओ, हमेशा वी की स्पीड रखो। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे दौड़ते रहो, आप अपनी वी की स्पीड रखो ऐसे, और फिर यहाँ पर भी वी की स्पीड रखो और पी तक पॉइंट तक पहुँच जाओ। एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है, सीधा सीधा है। पहले कितना ट्रैवल करना है आपको, ये डिस्टेंस डी मान लो, कितने डिस्टेंस ये डी, ये काफ़ी ज़्यादा है डी, तो पहले तो डी ट्रैवल कर लो, नहीं ये डी तो दे रखा था पहले, एल मान लो इसको, क्या मान लिया आपने इसको, एल मान लो, या वाई मान लो इसको, वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वाई, तो आप पहले तो वाई ट्रैवल करो वी की स्पीड से, फिर डी ट्रैवल करो वी की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वाई प्लस डी, और वी की स्पीड से आपने ट्रैवल किया तो इतना टाइम लगेगा आपको। एक तरीका तो ये है। अब सुनो, लेकिन आप जब कच्ची जमीन में जाते हो ना, खेतों में दौड़ते हो, तो आपकी स्पीड हो जाती है v/2, खेतों में दौड़ोगे तो स्पीड कितनी हो जाती है आपकी v/2। अब सुनो, अब देखो दो तीन रास्ते हैं जाने के, एक जो कम से कम समय में पहुंचना है, तो पहला तरीका तो ये कि आप यहीं से कच्चे कच्चे रास्ते दौड़ दो। एक तरीका तो इसमें ये वाला है, ये पीले कलर का रास्ता बना रहा हूं मैं, ठीक है, आप ऐसे जाओ v/2 की स्पीड से, ठीक है, इस रास्ते से जाओगे आप, कितनी स्पीड से जाओगे इस रास्ते से, v/2 की स्पीड से, ऐसे ऐसे जाओगे v/2 की स्पीड से। इसमें जो है ना ऐसे तो ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है, इसमें कम चलना पड़ रहा है, और v/2 की स्पीड से आप पहुंचो वहां पे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप हमेशा v की स्पीड ही रखो। v की स्पीड के लिए मैं बना देता हूं जी रेड कलर, ठीक है। आपने जो है रेड कलर के रास्ते से जाओ आप, ये ऐसे पहले ऐसे जाओ d डिस्टेंस, फिर ये l पहले तो जाओ y डिस्टेंस, फिर जाओ d डिस्टेंस। एक रास्ता ये वाला है। इस रास्ते पे स्पीड क्या रहेगी बताइए, हाँ जी, इस रास्ते पे स्पीड क्या रहेगी v की, और यहाँ पर भी स्पीड क्या रहेगी आपकी, यहाँ भी स्पीड v की रहेगी हमेशा ही। अब एक तीसरा तरीका भी है आपके पास। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है मान लेते हैं, आप ये ना पिंक कलर ले लेते हैं इसमें,
आप पहले तो जाओ पिंक कलर के रास्ते से ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक गए आप मेजरमेंट कर लिया आपने प्रॉपर कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए वो, फिर आप गए हो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। मतलब इस पिंक वाले रास्ते से अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे स्पीड कितने की थी बताइए, v की, और इस वाले रास्ते से स्पीड क्या थी, v/2 की स्पीड है। आपका मकसद है कम से कम समय में पहुँचना, ठीक है ना। इसके अंदर जो ना एक तो v/2 की स्पीड से कच्चे कच्चे रास्ते पे, और एक रेड वाले रास्ते से v की स्पीड से हमेशा ही, और तीसरा है पिंक वाले रास्ते से ऐसे बीच में टर्न मारोगे आप और यहाँ पे पहुँचोगे। बताइए उसे कम से कम समय कौन से रास्ते से लगेगा, पिंक वाले से लगेगा, रेड वाले से लगेगा। आप कौन से रियल में ऐसा हो जाए आप कौन से रास्ते से दौड़ोगे मुझे तो ये बताओ। आप पिंक से दौड़ोगे, पिंक से कितने बच्चे दौड़ेंगे जो पिंक से दौड़ेंगे, ठीक है। रियलिटी में ऐसा हो जाए तो आप पिंक वाले रास्ते से दौड़ के जाओगे, क्या कह रहे हो। अच्छा सुनो, ये बताइए पीले कलर के रास्ते से कौन दौड़ेगा, ठीक है, जो रेड वाले रास्ते से दौड़ेगा। सुनो भाई अब देखो, ये जो रेड शराब वाले रास्ते से कह रहे हैं ये तो बेचारे सीधे साधे हैं, ठीक है ना, ये सीधे साधे, ये सही है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि कच्चे रास्ते से दौड़ने वाले आप मेजरमेंट कैसे कर पाओगे कौन से पॉइंट से टर्न लेना है, नहीं मेजरमेंट कैसे हो पाएगी आपसे, क्योंकि मेजरमेंट करनी एक दिन पहले अगर आपको ये पता लग जाएगी दौड़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे, आपको पहले मेजरमेंट करके रखनी पड़ेगी फिर उस केस में, ठीक है। और जो दूसरा है ये वाले सोच रहे हैं जो पीले वाले रास्ते जाएंगे, ये वास्तव में पहुंचना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, ये सोच रहे हैं ठीक है धीरे धीरे चलेंगे ये v/2 की स्पीड से, ठीक है ना। यहाँ पे ना देखो वैसे सबसे कम समय जो लगेगा ना वो तो इस पिंक वाले रास्ते से लगेगा सबसे कम समय, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट ए टाइम दिमाग काम नहीं कर पाता कि कितना टर्न लें कितना मोड़ें, समय तो कम इस पिंक वाले रास्ते से ही लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर तो ये रहेगा कि रियलिटी में ऐसा हो जाए तो आप हाईवे को ना छोड़ें, ठीक है ना। उस केस में आप 100% श्योर हो कि भाई ये रास्ता और आप यूज़ किया हुआ है कई बार और कम समय लगता है, फिर तो ठीक है, ठीक है ना, फिर तो ठीक है। लेकिन आप जो ना नए रास्ते पे ऐसे रिस्क ना लें, आपको ना पता हो तो पूरी बात कहीं मेजरमेंट ना करें, आप जो है ऐसे करके ऐसे चले जाएं ज़्यादा बेटर। बट सबसे कम समय किस पे लगेगा बताइए, पिंक वाले रास्ते से। लेकिन अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है, यहाँ पर देखो इसने बोला कि ए मैन इन ए कार एट लोकेशन क्यू, पहले ये बंदा क्यू पे था, वही बात देखो अब मैंने ये जो कहानी बताई है और ये सेम है। बंदा पहले क्यू पे था, स्ट्रेट हाईवे पे मूविंग विद स्पीड v, ये क्यू पॉइंट पे था, v की स्पीड से इसको दौड़ना है टू रीच द पॉइंट p, इस p पॉइंट पे पहुंचना है। यहाँ पर भी ये q पॉइंट था और q से लेके p पे पहुंचना है यहाँ पर भी, ठीक है ना। इन ए फील्ड एट ए लोकेशन d फ्रॉम द हाईवे फ्रॉम द पॉइंट m, m से लेकर d डिस्टेंस पे, यहाँ पर भी मेरा पॉइंट था, यहाँ से d डिस्टेंस है, यहाँ पे पहुंचना था इसको। एज शोन इन द फिगर स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑफ द हाईवे, यहाँ पे स्पीड अगर v है तो इसमें फील्ड के अंदर v/2 है। कार मान लो, बंदा दौड़ रहा है, स्कूटर मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। What should be the distance rm, rm की वैल्यू पूछिए, r पॉइंट ये वाला है, किसी कोई r पॉइंट होगा पर्टिकुलर, इस r पॉइंट से टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये r पॉइंट से ये rm डिस्टेंस ये वाली होगी, ये rm डिस्टेंस कितनी हो, ठीक है। इसने बोला कि what should be the distance rm so that the time taken to reach the p is minimum, ताकि इस p तक ये कम से कम समय में पहुंच सके। ये rm लेंथ बतानी है आपको, ये rm की वैल्यू x मान लेते हैं, हमें इस x की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू बतानी है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए ऐसा करो आप, इसमें इस क्वेश्चन को करना है ना, तो ये Q से लेके ये R तक कितनी स्पीड से गया, टाइम निकालना है। टाइम यहाँ पे टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, टाइम फ्रॉम Q से लेके R तक प्लस में टाइम फ्रॉम R से लेकर P तक, R से लेके P तक। टाइम बताइए Q से लेके R तक कितना टाइम लगेगा, Q से लेके R तक y बाय में x, y माइनस में
एक्स डिवाइडेड बाई में वी, ऐसा लगेगा। प्लस में वाई फिक्स्ड है, एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, आप बदल सकते हो, तो वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई वी। प्लस में यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा बताइए आप। ये लेंथ है एक्स, ये लेंथ है वाई, ये एक्स है और ये कितना है डी है। एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाई में वी बाई 2, तो 2 को ऊपर ले जाओ। देखो उसको टाइम पहली बात तो इतना लगने वाला है, इसमें x की वैल्यू अगर बदल बदल के देखोगे तो टाइम की वैल्यू भी बदल बदल के आएगी। इसमें सब कुछ फिक्स है x को छोड़ के। देखो d की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू फिक्स है, v की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे जैसे जैसे आप x को बदलोगे टाइम बदलेगा। यहाँ पे x के बदलने पे टाइम बदलता है। और अब ये पूछ लिया गया आपसे कि x की वैल्यू क्या रखें कि टाइम मिनिमम आए। ऐसा जब केस आ जाता है, ऐसा एक दो बार पहले भी आ चुका, रिवर के दौरान आया था, तो उस ऐसे क्वेश्चन अगर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, जब मिनिमा या फिर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ पे इसने ये पूछा कि x की वैल्यू, एक तो तरीका ये पुट कर करके देखो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर जो ऑप्शन है वो पुट कर करके देख लो। एक बार तो d/2 पुट कर लो, टाइम निकाल लो। एक बार d/√3 पुट कर लो, फिर टाइम निकालो। d/√2 पुट कर लो, एक बार d पुट कर लो, तो टाइम निकाल लो। इसमें चारों टाइम देख लो, सबसे कम कौन सा टाइम आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये वाला हो गया, चारों ऑप्शंस दिए, चारों बारी बारी से पुट करके देख लो, किसी को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। दूसरा तरीका ये, इसमें यानी कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, तो वो मिनिमा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या रखें कि टाइम की वैल्यू मिनिमम आ जाए। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो। और ऐसा फिजिक्स में कई जगह करना पड़ता है, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी ये वाली बात, ठीक है ना। ये चीज़ डिटेल में तो मैथ्स में ही पढ़ाई जाती है। आप एक काम करो, इसको लिख करो dt/dx, x के रिस्पेक्ट में करो dt/dx, इसको डिफरेंशिएट करो आप। ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन y/v का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और फिर -x/v, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -x/v का माइनस साइन लगा दिया। अब x/v का हो जाएगा 1/v। हाँ जी, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अरे यार इसको ओपन कर लो यार, देखो y/v माइनस में x/v प्लस में 2/v इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पहले ऐसे लिख लो इसको टाइम को। अब y कॉन्स्टेंट v कॉन्स्टेंट, तो इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस साइन लगा दिया। अब x/v इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए 1/v हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब प्लस में 2/v लिखो आप, इसको प्लस में 2/v लिखो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बताइए 1/2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब चेन रूल लगाओगे इसमें, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, अब एक्स स्क्वायर का करो, कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पे 2x आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास dt/dx इसका, और इसको इक्वल टू 0 कर दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको सोल्व करो, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखो, या एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ पहले, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ऊपर बच गया 2x डिवाइड बाई में v अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v। अब v से v कैंसिल, तो ये बताइए आप 2x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 2x की वैल्यू इसको इधर लेके जाओ आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3x स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 3, और एक्स की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी यहाँ से d/√3। आंसर इज d/√3, दिस इज द आंसर। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई शक किसी को इसमें? कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को?